आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग सिस्टर चैनल पे। तो आज मैं आप लोग के लिए 10,709 एनएम से रिगार्डिंग कुछ बातें बताने वाली, जो कि आप लोग ने थंबनेल देख ही लिए कि सिलेबस क्या होगा। यानी कि अभी तक जो आप लोग कंफ्यूज में है सिलेबस क्या होगा, और जो भी 10,709 एनएम से रिगार्डिंग समझ रहे हैं एग्जाम होगा या नहीं होगा, मैं इन्हीं सब पॉइंट पे आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस को लेकर के बता देती हूँ कि आप लोग का सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए पहले मैं नोटिस बताती हूँ, उसी के पास में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के द्वारा सारी जानकारी देती हूँ। तो ये आप जानते हैं जो कि नया नियमावली बना है उसी का ये पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए प्रतियोगिता परीक्षा प्राप्ताओं के लिए है 60 अंक। ये तो आप जान रहे हैं कि 60 अंक का एग्जाम होगा, ये पेपर के भी माध्यम से जानकारी दी गई है। और 15 अंक है आपका हायर क्वालिफिकेशन का, और जीएनएम के लिए है 10 अंक, और एक्सपीरियंस का आपका 25 अंक है, जो टोटल आपका हो जाता है 100 अंक हो जाते हैं। कितने होते हैं? 100 अंक हो जाते हैं। तो अब ये समझना है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि 60 अंक मेरा प्रतियोगिता परीक्षा होगा। तो ये 60 अंक जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, यही सभी को कन्फ्यूजन है कि 60 अंक का सिलेबस क्या होगा। तो जैसा कि 8,153 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं वही बताऊंगी। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो सुनिए। जो कि 8,153 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल जो क्वेश्चन आए थे वो आपका आया था 90 क्वेश्चन, और ये थे 100 मार्क्स के। यानी फुल टू फुल ये जो था कॉन्टैक्ट पे, ये आपका इसी पे मेरिट बना था। यानी कि जो क्वेश्चन आए थे उसमें जिसको जिस हिसाब से नंबर आया उसी से आपका मेरिट तैयार हुआ था। तो 90 क्वेश्चन जो था इसमें क्या था, तो इसमें आपका 90 क्वेश्चन में जो था आपका 80 क्वेश्चन जो था वो था आपका जीके, जीएस और मैथ। ये आपका 80 क्वेश्चन में था। और 10 क्वेश्चन जो था वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन था, जो कि 2 नंबर का था। यानी ये 20 मार्क्स के थे और ये सब 1-1 मार्क्स थे। यानी 80 मार्क्स ये हुए और ये 20 मार्क्स हो गए। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का इस प्रकार से पूरा हुआ था। लेकिन अब जो बीटीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो इन्होंने मार्क्स दिखाया है, इसमें इन्होंने सिर्फ मार्क्स अंक दिखा दिया। प्रतियोगिता परीक्षा का आपका 60 अंक होगा, जिसमें से आपको जो है 40 अंक का एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी 40 अंक जो है ये सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये कुछ ही कैंडिडेट के लिए 40 अंक हैं। यानी कि अगर आप सभी कैंडिडेट बीटीएससी में फॉर्म फिलअप करते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट बहाली होगी, अगर उसमें से आप नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 60 अंक में ही क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपके पास ये 40 अंक का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो आपको इसका अंक का फ़ायदा मिलेगा, हायर क्वालिफिकेशन है तब मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, एज ए आप ट्रेनिंग करके आए हैं, तो आपको कितना अंक का एग्ज़ाम होगा, तो 60 अंक का एग्ज़ाम। अब देखिए ये जो 60 अंक का एग्ज़ाम होगा, इन्होंने तो ये दे दिया कि 60 अंक का प्रतियोगिता परीक्षा लेंगे, लेकिन इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है अभी तक कि ये जो 60 अंक हैं इसमें क्या होंगे, जीके जीएस होंगे या फिर आपका सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन होगा। क्योंकि आपने तो एक बार कंपटीशन फेस कर चुके हैं, अगर आप सरकारी से किए हैं, प्राइवेट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपने एक कंपटीशन फेस कर चुके हैं। एनएम का 2 ईयर पार कर चुके हैं, यानी दोनों ईयर आपने ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसके सभी एग्ज़ाम पास कर लिए हैं। तो अब ये है कि ये जो 60 अंक का एग्ज़ाम लेंगे, तो क्या ये आपका जनरल कंपटीशन की तरह लेंगे या फिर आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछ के आपसे एग्ज़ाम लेंगे। अब इसी को लेकर के अभी तक सभी स्टूडेंट में दुविधा है कि आखिर ये जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा, ये 60 अंक का सिलेबस क्या होगा। क्या जीके जीएस होगा? अगर जीके जीएस होगा तो किस प्रकार से होगा, क्या इसमें टेक्निकल क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, ये भी सवाल है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, इसका क्यों सवाल है, क्योंकि ये
जो है 25 अंक एक्सपीरियंस और जो हायर क्वालिफिकेशन का दे रहे हैं, इसमें जो आपका 60 अंक है, क्या इसमें सिर्फ जीके जीएस लेकर के ये क्लियर कर देंगे या फिर इसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी देंगे? तो तैयारी अगर कैंडिडेट कोई भी न्यू कैंडिडेट है तो वो अगर तैयारी करेंगे, उसके पास तो पहले सिलेबस ही नहीं है, तो वो तैयारी किस हिसाब से करे? सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने से तो नहीं होगा। अगर आपके पास सिलेबस रहती है तो इस कंडीशन में आप 60 अंक में आप एक बेहतर अंक ला सकते हैं, लेकिन जब सिलेबस ही नहीं है तो क्या तैयारी, जो भी तैयारी करवा रहे हैं, मैं ये नहीं जानती कि आप क्या तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन आप जो तैयारी करवा रहे हैं तो आप कौन सा सिलेबस कवर कर रहे हैं? आपके पास भी तो ये सिलेबस नहीं है, किसी के पास भी अभी ये सिलेबस नहीं है। ये जो 60 अंक का एग्जाम होगा, आखिर इसमें पूछा क्या जाएगा? कोई ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहे, बस ये बोले नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी 60 अंक का प्रतियोगिता परीक्षा होगा, लेकिन ये परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे ये किसी के पास क्लियर नहीं है। तो तैयारी किस हिसाब से करें ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तब एक ही बात है, अगर आप पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए जीके जीएस भी पढ़ते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, तो इन फ्यूचर ये आपको फालतू तो नहीं जाएगा, आपके हेल्प के लिए ही होगा। लेकिन अगर ये सिलेबस पता चल जाए तो सभी स्टूडेंट, जितने भी एएनएम के स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर वो अभी से तैयारी करते, तो क्या पता अगर आपकी तैयारी बहुत लेवल की हो जाए तो आप 60 में से 50 से 55 अंक ले आएँ, जिससे आप मेरिट अपना कंफर्म कर सकें। अगर ये सिलेबस ये क्लियर कर दे तो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी तक इन्होंने सिलेबस क्लियर नहीं किया, ना ही अभी तक ये क्लियर किया है कि 10,709 कैंडिडेट के साथ क्या होगा, इनको लेकर भी क्लियर नहीं किया है। तो इसको लेकर के एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग जो भी नोटिस दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस सारे कैंडिडेट का जो भी कन्फ्यूजन है उसको लेकर एक लेटर आपको ज़रूर देना चाहिए, ताकि सभी कैंडिडेट इस चीज़ को जान सके और उन्हें शांति मिले, ताकि वो भी अपने निश्चित रहे। अगर एग्जाम भी होगा तो वो अपना प्रिपरेशन कर ले, अगर एग्जाम नहीं होगा तो वो भी अपना टेंशन फ्री रहे। लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, सारे नोटिस आ रहे हैं, लेकिन 10,709 एनएम को लेकर के कोई नोटिस नहीं आया। और बात समझने की ये बात है, समझिए कि 10,709 ये वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, समझ है कि एनएम में इतने ज़्यादा सीटों की वैकेंसी पहली बार आई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटों की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो इसीलिए इसमें जो डिसीजन है उसे ज़रूर क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग के साथ क्या होने वाला है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आप जो भी टाइम लैप्स कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वो अपना तैयारी कर पाते, जिससे वो एक बेहतर नंबर हासिल कर पाते। और जो भी आगे प्रोसेस होगा, जो भी मैसेज आएगा, तो मैं आप लोग को ज़रूर जानकारी दूंगी। तो बस आज का जानकारी यही था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगे, और अगर किसी प्रकार का आपके पास कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू।